नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम पूछो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है कि ईद भी आने वाली है, कुछ दिन रह गए हैं। हमारा वैसे एक प्लान है कि हम जो है ना कुछ दिनों बाद बकरा मंडी भी जाएँ और देखें कि कैसे जानवर आए हैं। लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि ईद से पहले ही 10-15 दिन पहले ही जानवर रख लें ताकि उसकी खिदमत करें, और यही कुर्बानी चाहिए भी। और इसी पे मैं ज़रा थोड़ी बात भी करूँगी कि आपको पता है कि अल्लाह को आपकी कुर्बानी चाहिए, आपकी नीयत चाहिए है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि ना तो अल्लाह को गोश्त जाता है ना खून जाता है, अल्लाह ताला को आपकी सिर्फ नीयत जाती है, आपका तकवा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं आज के सवाल से, और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारा जो आज का सवाल है कि वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। आपका क्या नाम है? हरमीन। हरमीन। और आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह। क्या प्लान है आज, क्या करने आई है मॉल? लगता है ईद की शॉपिंग। बिल्कुल सही, ईद में क्योंकि रह के है तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम आप करती क्या, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमन? नहीं, मैं वर्किंग वुमन है, ए लेवल को पढ़ाती हूँ मैं। आई एम अ टीचर। यस। बताएं कि आजकल की पढ़ाई तो बड़ी डिफरेंट हो गई है। अब तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर हमें डांटे भी ना, कंप्लेन हो जाती है। तो आपको लगता है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है वो ज़्यादा अच्छा है या पहले वाला जो हमारा सिस्टम था वो बहुत अच्छा था? देखिए, हर जनरेशन की जो है ना वो नीड डिफरेंट होती है। आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से आई बिलीव कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर है जो हम फॉलो करते हैं, कि वी नीड टू बी वेरी जेंटल विद द किड्स। हमें बड़ा प्यार से उन्हें पढ़ाना है, और पढ़ाना भी है और साथ फर्म भी रहना है, प्यार भी करना है, सब कुछ साथ साथ करना है। तो हरमीन के साथ आप एज ए टीचर बिहेव करती हैं या एज ए मदर बिहेव करती हैं? हरमीन ज़्यादा अच्छा। हरमीन, आप बताएं कि मामा जो हैं वो जब आती हैं पढ़ा कर तो आपके साथ भी हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं या कहती हैं कि कोई बात नहीं, आपके साथ ज़रा आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें? प्रिंसेस ट्रीटमेंट। माई यंगेस्ट, ये मेरी यंगेस्ट बेटी है, तो ये मेरी पैम्पर्ड बेटी है, पैम्पर्ड बच्ची है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, इसने सारे ए स्टार्स लिए हैं अभी जो फर्स्ट असेसमेंट। वो होता ही है ना कि आप पेरेंट्स जो वर्किंग वुमेन होती हैं स्पेशली, वो उतना टाइम नहीं दे पाती हैं बच्चों को, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक मदर गिल्ट होता है। तो आपको कभी हुआ है, कभी मदर गिल्ट हुआ है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही? इंटरेस्टिंगली टीचिंग जो जॉब है ना उसमें आपको बहुत हद तक टाइम मिल जाता है। यू गेट ऑफ अलॉन्ग विद योर किड्स। बच्चों को ऑफ हुआ, आपने उन्हें पिक किया, आप इकट्ठे घर गए, यू डिस्कस थिंग्स टुगेदर। तो ऐसे मुझे होता नहीं, बिकॉज मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। जब मैं घर में एंटर हो गई हूँ ना, फिर मैं अपने बच्चों की हूँ। आप यही प्रोफेशन चूज़ करना चाहती थी या आपके बचपन में आपके गोल्स अलग थे, आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती थी? इंटरेस्टिंगली मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम आप बचपन से चाहती थी आप टीचर बने? तो मैं कहती जी बेटा, मैं यही चाहती थी कि मैं टीचिंग करूं, क्योंकि आई वाज द एल्डेस्ट, मैं सबसे बड़ी बहन थी। तो वो एक आदत होती है ना, छोटे बच्चों को बिठा लिया सामने टीचिंग का। ये सभी करते हैं, ये मैं भी करती थी। अच्छा, उसमें अच्छा लगता था कि आपको जो है ना वो बंदा प्रोटोकॉल दे के आप टीचर हैं, और ये सारा ये हर मुझे लगता है लड़की ने गेम खेला हुआ है। हरमीन, आपको कौन सा ऐसी गेम है जो आपको अच्छी लगती है, जो फिजिकल गेम होती है? भैया के साथ क्या खेलती हो? ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे लगी रहती हैं, क्या करती हैं? नहीं, फुटबॉल खेलती हूँ। फुटबॉल खेलती हैं। स्क्रीन टाइम कितना देती हैं आप बच्चों? गुड क्वेश्चन पूछें। आज स्क्रीन टाइम मिलता है? आजकल तो छुट्टियां हैं, तो अब आप सोच लें क्या हो रहा होगा। कितना टाइम मिलता है आपको? ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं या दिल चाहता है कि बाहर निकलूं, खेलूं, साइकिलिंग करूं? बाहर निकलने का दिल चाहता है कभी। निकाला करें ना। निकले हुए हम बाहर, आज निकले हुए हैं। वो ज़माना में अक्सर जब पूछती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब हमारे अम्मा अब्बा हमें बाहर भेज देते थे, बाहर जाके खेलो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि पेरेंट्स को अब डर लगता है कि घर से कदम जो है ना वो बाहर भी ना निकालें। लगता है आप? नहीं, अब ये कि बच्चों को पेरेंट्स अकम्पनी कर रहे होते हैं। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे तो पेरेंट्स एक आधे को छोड़ भी देते थे। अब बच्चे ही 1, 2, 3 हैं मैक्सिमम, तो माएँ या बाप जो होती है वो साथ ही कंपनी कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं अगर हूँ, अब ऊपर लेके जाऊँगी गेम्स में, तो साथ ही हूँ मैं उनके, बड़ी अच्छी बात है। टॉक टाइम भी होना चाहिए। अच्छा, हमारा सवाल है आज का, उस पर हम आ जाते हैं। ये मुश्किल काम है। मुझे ये बताएं, बड़ा आसान सा सवाल है, वो क्या है जो छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कुछ हिंट दे दें। हिंट अगर मैंने दे दी, तकरीबन आप करीब ही हैं। वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। छुआ जा, हाँ। ख्याल नहीं, ख्याल को छू, दिल। दिल। वैसे आपने कभी किसी का दिल छुआ या किसी ने आपका दिल छू लिया हो? मेरी शादी हो चुकी है। अब आप सोच सकती हैं, मतलब आई बीन मैरिड फॉर 18 ईयर्स। तो माशाल्लाह, आप बहुत यंग लग रही हैं।
मेरा बेटा कॉलेज आता है, मेरी बेटी इज़ इन ओ लेवल्स। और क्या बहुत बचपन में शादी हो गई थी आप? नहीं, बड़े होके हुई थी, पढ़ लिख के हुई थी। जेनेटिक्स हैं आप कह सकते हैं। ये इसको कहा जाता है उम्र चोर, कह सकते हैं। अरमीन चलिए आप मुझे बताएं, आप अगर कुछ सुना सकती हैं तो कुछ सुना दें, अदरवाइज़ हम आपसे कोई टंग ट्विस्टर करवा लेंगे। नहीं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट सा आपको मैं टंग ट्विस्टर देती हूँ, आपने बोलना है, नहीं शॉर्ट तो नहीं है, कुक्स कपकेक्स क्विकली, बोल सकती हैं आप? कुक्स कपकेक्स क्विकली। पहला ही फंबल हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हम ये वाला शो आपका बहुत शौक से देखते हैं। इट्स सच अ एंटरटेनिंग एंड फैमिली शो। जिस तरह से द वे यू नो टॉक विद पीपल विद ग्रेस एंड रिस्पेक्ट, बहुत कम है जो इस तरह करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। और हम पूरा शो देखते हैं, रिपीट में भी आज हम वो भी देख रहे होते हैं, रिपीट में भी देख लेते हैं। थैंक यू। शेयर एंटरटेनमेंट फॉर अस, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। सो थैंक यू फॉर द लव सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और पहला ही हमारा इंटरव्यू ऐसा है कि बहुत मोटिवेशन वाला था, कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मेरी टीम को, हम सबको, कि जब कोई तारीफ़ करता है, रिस्पेक्ट देता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शो जो है वो लोग देखते हैं लेकिन फ़ीडबैक बड़ा कम देते हैं, तो अच्छी बात है, फ़ीडबैक देने से आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। रोमान आपका इतनी प्यारी जो ये 2 पोनियाँ हैं, ये किसने बनाई हैं? बच्ची घबरा गई है। मुझे बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? आपने भी डॉक्टर बनना है? अच्छा, टीके लगाएंगी सबको। और आपने? मैंने भी डॉक्टर ही बनना है। आपने भी डॉक्टर ही बनना है। बस सारे कहते हैं जो टीके हमें लगे हैं ना, वो वापस उन डॉक्टर्स को लगा देने हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज आप कैसे आई हैं मॉल, क्या करने आई हैं आप तीनों? हम वैसे ही घूमने फिरने आए हुए थे। अच्छा, ईद की शॉपिंग हो गई? हाँ, हम ईद की शॉपिंग ही करने आए हुए थे। अच्छा, ईद की शॉपिंग करने में तो कितने कपड़े खरीदे हैं, कितने जोड़े ले लिए? मैंने तो 2 ही खरीदने हैं। खरीदे हैं। अच्छा, अम्मा के साथ आई हैं, अब्बा के साथ आई? अम्मा ना अब्बा के साथ, खाला के साथ आए हैं। खाला के साथ लगता है ज़्यादा दोस्ती है। हाँ। वो देखें वो भाग गई। अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि आपने कपड़े ले लिए? जी। दोनों बहनें हो? अच्छा, क्या सुनाएंगी? मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। अच्छा, और आप क्या सुनाएंगी? सॉन्ग। आप पोएम नहीं आती आपको? नहीं आती। अच्छा चलें, दोनों सुना दे। पहले मेरे सवाल का जवाब दें, मुझे बताएं वो क्या है जिसे आप छू सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते? छू सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। कव्वा। वाह क्या बात है, गलत जवाब। आप सुना दें अब कुछ। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे हंसी है, जिंदगी के कहीं फासले हैं, बस इतना जतर तुम आँखों में बेजुबां सा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई है, आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई है, आ गई है लौट के सदा। ज़बरदस्त। थोड़े से गाने की लिरिक्स गलत मलत हो गए, क्योंकि बच्चों को इस ज़माने में यही लिरिक्स आते हैं, बड़े होके वो कहते हैं ये हम क्या गाते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको गाना सुनाएं। चेन सुनाऊं। चल छोड़ी, गाने वाने क्या सुनाने, ABC सुनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और कुछ कहना चाहती हैं? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वाह, 5 दफ़ा बोलना। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पापड़ गलत हो गया, चलें कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्यारी बच्चियाँ थी दोनों। एक से हमने गाना सुन लिया, एक से हमने पोइम सुन ली। मैंने कहा हम माँ बाप कह रहे होंगे बच्चों को किन कामों पे लगा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? नुमान। आपका क्या नाम? अलीज़े। आपका क्या नाम? टाउन। कौन सी क्लास में हैं? KG1। और आप?
6. दोनों बच्चे माशाल्लाह आप? जी जी। वेरी नाइस। और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आगे? Scientist. साइंटिस्ट बनना है, इसीलिए इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हैं। जी, क्या शौक है साइंटिस्ट की तरफ जाने पे? आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि आपने कहा मैं साइंटिस्ट बनूँ? अच्छा, ये बचपन गैजेट्स वगैरह वो होते हैं ना, वो उसको ज़्यादा देख के कि पापा मैंने ऐसे गैजेट बनाऊंगी और ये करूंगी। भी वैसे कितनी वैसे लॉजिक है कार्टून्स की भी कि बच्चों को इतना फैसिनेट कर दिया है कि बच्चे कहते हैं हमने यही करना है। कितने इयर्स की आप? 12. अच्छा, जब आप इससे बड़ी हो जाएंगी हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। प्लान बी क्या है? Plan B, engineer. चलें, अब दोनों ही अच्छी फील्ड है। आप खुद क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अभी भी वो फ़ायदे हैं जो एक पुराने दौर में होते थे? ये अक्सर मैं सवाल करती हूँ। हाँ जी, हैं अभी काफ़ी। भी वही फ़ायदे हैं। वैसे क्या लगता है ज़्यादा क्या है, लोग छुट्टियाँ ज़्यादा ले लेते हैं या फिर स्किप ज़्यादा हो जाते हैं नौकरी से आकर? हर एक को ये फैसिलिटी भी नहीं होती कि वो स्किप हो सके, और हर एक को ये भी नहीं होता कि वो कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। एक कुछ जैसे ना ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जहाँ आपकी जैसी जॉब हो वैसे वो डिपेंड करता है कि। चलें, अब हमारा क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि वो क्या है जो छुआ जा सकता है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता? हवा. नहीं, देखिए ना, हवा को कैसे देखें? हवा को तो देख सकते हैं हम। वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? नो आइडिया। या ठीक है, आप मुझे बताएं, दाऊद नाम है ना आपका? दाऊद, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लूँ, आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बोल लेंगे? 5 टाइम्स बोलना है। पापड़ पप्पा पापड़. ओहो, पहला ही गलत बोल दिया। दोबारा बोलें। क्या पापड़? पक्का पापड़। क्या पापड़? प्लीज बोलना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा आप बोल सकती हैं? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोज़ आपने देखा कि फैमिली आई हुई है, और आपको पता है कि ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ जाते हैं, यानी ईद के दिनों में 10, 15 या 20 दिन भी रह जाए ना, तो उसमें लोगों को होता है बस हम शॉपिंग कर लें। वैसे बड़ी ईद पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ईद पे शॉपिंग करते हैं, वो कुर्बानी करते हैं। आप कौन से हैं इसमें से? आपने ज़रूर बताना है मुझे। हम आगे बढ़ते हैं और लोग इस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। की करते हो? मैं डिलीवरी करूँ। ड्राइवरी करते हैं। जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको गाने सुनने का शौक है, तो आपने हैंड फ्री इसलिए लगाई? नहीं, कोई कॉल पे है? कौन सी मैडम? दोस्त है। जो दिल में रहती है? नहीं, दिल में तो नहीं रहती। कहाँ इतनी इम्पोर्टेंस दिमाग में रहती है? समझ नहीं आई। दिल में या दिमाग में? दिमाग में क्या मतलब? जी, बस बंद कर दी कॉल? उधर पता लग रहा है, फिर अब समझी करो ना, कॉल में तो बात कर रही है। तो उसने कहा है मेरे साथ कॉल पे रहो? नहीं, उसने क्यों कहा है? नाम बताओगे उसका? नाम बता दूँ? जी। क्या नाम है? नाम जवेरिया। क्या बड़ा खूबसूरत नाम है। तो आगे उससे शादी करने का प्लान है? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मोहब्बत जिससे है उससे शादी भी करना चाहिए। ज़ाहिर बात है जी, करनी चाहिए। रिश्ता भेज दिया? नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम माड़े बंदे हैं। आप माड़े तो वो भी गांव में ही है? नहीं, वो इधर लाहौर के। तो वो मान जाएंगी? शायद अल्लाह है। देखें, अल्लाह ताला पे आपने डिपेंड किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पे ही डिपेंड करना चाहिए, तो हो सकता है वो हो जाए आपके सिलसिले आसान। सवाल है हमारा, मुझे ये बताइए कि वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं है। दिल। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। तो मुझे बताएं, आज तक आपने किसी का दिल छुआ भी है? नहीं, एक का छुआ था। किसका? वही है जिस पे बात का। नहीं, वो तो देखें, दिल का छुआ जाना वो होता है कि आपने उसका दिल छू लिया हो, यानी वो खुश हो गया हो, और किसी ने आपका दिल छुआ हो, वो एक अलग बात है। किसी ने आपका दिल छुआ है यानी जिसने आपको खुश किया हो? नहीं, अभी तक तो किसी ने। कोई भी नहीं है। कहाँ से, कौन से गांव से ताल्लुक़ है आप? जी, पाक पतन। पाक पतन शरीफ है ना? जी। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पैगाम देंगे?
क्या पैगाम देना है? कुछ कहना चाहते हैं कोई जो दिल में आए? बस दिल में यही है कि अच्छी सी जॉब मिल जाए। अब पहले गाड़ी चलाता था एम्बुलेंस हॉस्पिटल में। कितना अच्छा काम करते थे आप, कितनी नेकियां ले ली आपने। जी, वो डेड बॉडी मरीज वगैरह करता था, लेकिन ये है कि अब जॉब छोड़ी को भी 1 माह हो गया है। नहीं, डेड बॉडी मरीज क्या? वो आते थे ना गाड़ी में एम्बुलेंस में। तो अब ये एहसास होता था कि हमने भी मर ही जाना है? ये एहसास साहब में है, किस में नहीं, आप में भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है। इधर कौन सा ये कोठियाँ बंगले सब तबाह हो जाने, रह जाने हैं, सॉरी, है ना। तो आपने कितनी नेकियां कमा ली, आपने कितना ज़ाहिर है मरीज़ को पहुंचाया, कोई ठीक भी हो गया होगा, है ना। इस बात की खुशी होती है? नहीं, ये मेरे अल्लाह को पता है मैंने नेकियां कमाई है या नहीं कमाई है, ये अल्लाह पे डिपेंड है। बिल्कुल नज़र आता है, एक इंसान होता है ना कि वो किसी ने उसको पानी पिला दिया तो नज़र आ गया कि नेकी कर ली, तो नेकी तो नज़र आती ही है। ये तो बात है जी। देखे ना आप, जो नेकी होती है वो करके खूह में डाल देते हैं हम आपने तो नहीं मुझे कहा ना भाई, मैंने आपको कहा है जी। थैंक यू कहता हूँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स माशाल्लाह इतनी इस बंदे ने नेकियां कमाई है, जहाँ तक मुझे नज़र आया है कि एम्बुलेंस में लेके जाना, कुछ मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं और कुछ जब दुनिया से चले जाते हैं तो कम से कम एहसास होता है आपको कि हमने भी चले जाना है। और ये जो हमारी ख्वाहिशात होती है ना इधर उधर की, ये भी ले लें वो भी ले लें, सब कुछ मिल जाए, ये ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जी तो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में खासा रश है, लोगों से करते हैं आज का सवाल। और सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सादिया। आपका? अरफा। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा। और आपका अरफा नाम है। अच्छा जी, आज कैसे आना हुआ मॉल, क्या करने आए हैं? बस वैसे ही घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, शॉपिंग के लिए? बस शॉपिंग भी और वैसे भी घूमने के लिए। पहले होता है ना, माएँ देख लेती हैं कि असल पहले देखे मार्केट में आया क्या हुआ, फिर एक दिन निकालती हैं कि शॉपिंग करने जाना है। नहीं, बच्चे जिद कर रहे थे कि जाना है मॉल, तो फिर ऐसे ही हम लोग। बड़ी अच्छी बात है, बच्चों की हर जिद मान लेती हैं। जो मानने वाली बताएं कि बच्चों की हर जिद माननी चाहिए? कभी भी नहीं। कौन सी ऐसी जिद्दें हैं जो मान लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी जिद्दें हैं कि जिसमें आप कहेंगी इससे बच्चे ख़राब होते हैं? जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कभी कभार बच्चों को देनी चाहिए। तो जो फजूल की जो इनकी जिद होती है ना, वो नहीं माननी। फजूल की जिद होती क्या है? मेरी अपनी भी बच्ची है ना, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ताकि ये ना हो कि मैं उसको ख़राब ही कर। फजूल के मतलब जैसे वीकेंड पे तो होता है ना कि चलो बंदा चला जाता है बच्चों को लेके, लेकिन स्टडी के दौरान अगर बच्चा जिद करे तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि स्टडी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि स्कूल जाती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 5। आप कौन सी क्लास में दुआ? नर्सरी में। अच्छा जी, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है या पेट दर्द का बहाना करती हैं और नहीं जाती? हैप्पी जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप खुश जाती हैं या कहती हैं अम्मा आज सर में दर्द हो रहा है नहीं जाना? हैप्पी। अच्छा, हैप्पली जाती हैं। ज़्यादा स्कूल जाना अच्छा लगता है? चले जाते हैं। ये मेरी तरह मज़ाक लग रही है, मैं भी नहीं जाती थी स्कूल मुझे बहुत, मैं बहाने मारती थी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाएंगी या आपसे सवाल कर लें आज? नाच सुना दूंगी। अच्छा, नाच सुना दें, चलें ये लें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद नबी मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। चलें जी, माशाल्लाह। मुझे बताएं, अब आपसे हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि वो क्या है जो जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। वो हवा। गलत जवाब हो गया। मुझे बताएं कि बच्चों को स्नैक टाइम में क्या देती हैं जब शाम का टाइम होता है? प्राइज़। प्राइज़ वही शाम के टाइम बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, लोग आए हुए हैं, आज खासा रश है मॉल में भी, और ये एक एंटरटेनमेंट प्लेस होती है। लोग वैसे शॉपिंग के लिए ना आए तो वैसे ही घूमने के लिए आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाजिया। आपका क्या नाम है? अयान। अयान, कौन सी क्लास में? 3। क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर। सारे बच्चों ने डॉक्टर बनना है। अल्लाह करे ये सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं कि जो डॉक्टरों की किल्लत हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाए। आप बताएं मुझे कि आप खुद क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, घर पे ही होती हैं, सारे घर के काम करती हैं? बिल्कुल। सुबह से शाम? जी, सारा दिन। लाहौर से ताल्लुक़ है? नहीं, मैं मियाँ चन्नू से आई हूँ। मियाँ चन्नू से आई हैं। मिठाई लेकर आई हैं वहाँ पे, वो जो मशहूर मिठाई है? हाँ, लेके आती हूँ। लेके आती हैं। चलें, तो बड़ी क्या खासियत क्या है उस मिठाई में, होता क्या है? उसमें खोया डलता है और स्पेशल बनता है और रियल बनता है, असली वाला। रियल वाला बनता है, इसीलिए। चलें, तो अच्छी बात है। सवाल है वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? नहीं पता। आप मुझे बताएं, आपको पता है? नहीं पता। क्या सुनाएंगे अयान? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई क्विक रेसिपी है जो आप सुनाएं, शेयर करेंगी? सुनाएंगी कह रही हूँ, शेयर करेंगी। वो आने वाली है ना बकरा ईद, तो बकरा ईद पे कोई है कि गोश्त को जल्दी गलाना हो तो क्या करें? गोश्त को है, आपको भी नहीं पता? चले, मैं पूछूंगी किसी से, आपको बताऊंगी। चलो ठीक है। व्यूअर्स, आपको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद पे जो है ना गोश्त का गलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद तनवीर। क्या करते हैं तनवीर साहब? मैं यहाँ पर जोकर का काम करता हूँ और बच्चों के साथ एंटरटेन करता हूँ। वेरी नाइस। तो आप जितना आपका मास्क मुस्कुराते हुए है, इतना आप मुस्कुराते भी हैं? जब बच्चों को देखता हूँ तो इसी तरह मुस्कुराता हूँ, जब जैसे हमारा मार्क्स है। ये आपको कॉस्ट्यूम में गर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो बहुत है इस टाइम। हमारा जिस्म भी पानी है, तो सारा जिस्म पानी पानी है, अंदर सांस की जगह भी नहीं है, गर्मी तो है। ये तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं आपको? मेहनत कर रहे हैं, हम खाली टॉय बेच रहे हैं। इसमें ये है कि बच्चों का घर का खर्चा निकल रहा है और हमारे पास कुछ गुंजाइश नहीं हो रही। तो आप क्या मसला क्या है? कोई और नौकरी नहीं कर सकते हैं या प्रॉब्लम क्या है, ये बताएं ज़रा। वैसे तो अनपढ़ हैं, हमारे लिए कोई जॉब ऐसी है नहीं। दूसरा ये है कि इतनी गर्मी में कोई मजदूरी होती नहीं है, थोड़ा सांस का भी हमें मसला है, इसलिए। इसमें भी तो सांस नहीं आ रहा आपको? इसमें सांस नहीं आ रहा, लेकिन एसी है ना, इसमें फिर भी हम यहाँ पर कोई 5-6 घंटे गुजार लेते हैं। जी अच्छा ठीक है। चलें, सवाल मुझे बताएं हमारा आज का है, ज़रा हम देख लेते हैं। आप लोगों को तो इतना हंसाते हैं, सवाल भी हम आपसे, कॉमन सेंस भी आप ही टेस्ट कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता, ये क्या होगा? नहीं तो आप ऐसे बच्चों को जब हंसाते हैं, क्या फ़नी बातें करते हैं कोई? उनके साथ पहले तो सलाम करते, फिर फ़नी करते, या तो आपने पहले बोला ना कराची के लग रहे हैं एकदम आप। वैसे तो हम कोयटा के रहने वाले हैं। कोयटा बलूचिस्तान के। अच्छा ठीक है। कुछ सुनाएंगे, कोई मैसेज देंगे या क्या करेंगे? मैसेज भी सुन दूंगा और कुछ सुनाऊंगा भी। सुनाएंगे? अरे क्या बात, क्या बात। देखो, पहले तो हम ये कहते हैं कि गरीबी, एक शेर सुनाता हूँ, फिर इसके बाद गरीबी तोड़ देते हैं जो रिश्ते ख़ास होते हैं, गरीबी तोड़ देते हैं जो रिश्ते ख़ास होते हैं,
पैसा पास होता है, दुश्मन दोस्त होते हैं। वाह क्या बात है। तो हमारी मैसेज ये था कि देखो हम जो है ना इस कॉस्ट्यूम में लेकर हम बीमार हो कर फिर भी हम बच्चों के साथ एंटरटेन करते हैं, लोगों के बच्चों को हंसाते हैं। हालांकि हमारे भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। आवाम को चाहिए मॉल पे आकर खाली हमसे कुछ ताउन करने के लिए, हमें भी कुछ मिले। यानी जैसे आपके बच्चे मुस्कुराते हैं तो आपके बच्चे भी मुस्कुराएं। देखिए हमारे पास खाने की ये घर के किराए की इसकी अखराजात पूरी नहीं हो रही। हम ये यहाँ पर आते हैं कि हालांकि बच्चों को खुश करने के लिए आवाम को चाहिए कि हमें भी कुछ खुश करना चाहिए। जी जी ज़रूर, अल्लाह ताला भी आपको खुश करेंगे। आप आमीन। मैंने जो शेर सुनाया उसके लिए मेरी दर्द भरी आवाज़ ये है, कहीं दीप चले कहीं दिल, तेरी कौन सी है मंजिल, ज़रा देख ले आकर परवाने, ज़रा देख ले आकर परवाने, ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, इस दर्द भरी आवाज़ हूँ, पिया देर न कर आमिल, ज़रा देख ले आकर परवाने। चले कहीं दीप जले, कहीं दीप चले कहीं दिल, कई दीप चले, कहीं दीप चले कहीं दिल, तेरी कौन सी है मंजिल, ज़रा देख के आजा परवाने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। व्यूअर्स, दुख भरी उनकी कहानी भी है, जो लोगों को हंसाते हैं और लोगों के बच्चों को हंसाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी हंसें। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ कोशिश करें कि इंसानियत के नाते आप इनकी कोई मदद करें कि आप इनके बच्चे भी हंस सकें। और आपको पता है कि इनके बच्चे कैसे हंसेंगे कि जब उनका पेट भरा होगा और उनको भी ये छोटी मोटी चीज़ें जो वो नहीं ख़रीद सकते वो ख़रीद सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नौशीन है। नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत ज़बरदस्त। बताएं क्या करने आई हैं आज मॉल? मैं मॉल शॉपिंग करने आई थी और साथ में फैसलाबाद से आई हूँ। मैंने कहा देखूँ लाहौर कैसा है। ये फैसलाबाद ऐदा कैदा बस ऐदा ही ऐदा। हाँ जी नहीं ऐदा। मुझे बताएं कि इस बेटे का नाम क्या है आपके? इसका नाम मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन है। अच्छा, तो मुझे बताएं एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। और साल हुआ है शादी को भी। किसकी बेटी है? मैं मोहम्मद हुसैन की बेटी हूँ। मोहम्मद हुसैन की बेटी हैं। चलें, ये है तो मोहम्मद हुसैन जो आपके अब्बा हैं वो आए हैं? नहीं, वो तो फोत हो गए। फोत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आप आज अपने मियाँ के साथ आई हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मतलब मेरी मियाँ कहाँ हैं? वो काम पे हैं। अच्छा, वो काम पे हैं। तो हम शॉपिंग करने आए थे, मैंने कहा देख लूँ, वो उधर ही हैं। बेटे क्या माइक लेना लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अच्छा, मुझे बताएं कि शॉपिंग आपने कर ली है या अभी करनी है? कर ली है, थोड़ी रहती है वो। फिर कब महंगाई है? बहुत महंगाई है। जोड़ा खरीदा? 2? एक ही खरीदा है। मैंने भी एक ही खरीदा है। इतनी महंगाई में एक ही खरीदा जा सकता है, इससे ज़्यादा बात है। मैं तो सोच रही हूँ जूता कोई पुराना ही निकाल के पहन। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितनी महंगाई है जूता लेने की, तो फिर सूट ले लें तो जूता नहीं ले सकते आप। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो चीज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी ईद पे कुर्बानी करते हैं और शॉपिंग नहीं करते हैं। लेकिन हम ख़वातीन का ना मसला है कि अगर ऐसे इवेंट पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे ना तो नंद या बाहर जिठानियाँ तो वो कहना यानी उनको देख के हमें बहुत जेलसी फील होती है कि नहीं, हमने भी लेना नहीं हूँ। उन्होंने कहना की फिर ऐदा सूट नहीं पाया केदा केदा ये क्या। इसलिए वाकई में बड़ी गिल्टी फीलिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं हम भी हर चीज़ न्यू लें। ये जो हमारी एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी है ना, इसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। हम ऐदा केदा पे ही फंसे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि सवाल है हमारा वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। आई थिंक सो ये तो ख्वाब ही है। ख्वाब ही है? नहीं नहीं, आप तो देखा जा सकता है ना, ख्वाब देखते हैं। हाँ, छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सुनाएंगी? आता है गाना? आता ही होगा, ढोलकियों में गाने गाती होंगी। हाँ जी, गाते हैं, लेकिन इस वक्त तो। मुझे बताएं कि ढोलकी पे कौन सा गाना ऐसा है जो सबसे अच्छा लगता है गाने में? टप्पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा, हाँ मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। वो जो टप्पे है ना, आलू मटर पकाए हुए ने खाने ते खा साढ़े नाल बटन चंगे जड़े सीने नाल लाए हुए ने। ज़बरदस्त।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, टप्पा इन्होंने सुनाया, अगला टप्पा मैं कंप्लीट कर देती हूँ। आलू मटर पकाए हुए ने, आगे है बटर क्या था भूल गई। आलू मटर पकाए हुए ने, साढ़े नाल बटर ने चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। और इसका अगला जो था ना वो ये था कि आलू मटर पकाए हुए ने, बटना नू अग ला के तेनू सीने नाल पता नहीं लगाए होंगे, पता नहीं ऐसे कुछ था। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए बूझो तो जी तो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में, और जिन्होंने अभी शो को देखना ज्वाइन किया उनके लिए सवाल है कि वो क्या है जिसे आप छू सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान। क्या करते हैं नुमान? मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई जा रही है? जी जी बहुत अच्छी। मैं मशीन लर्निंग का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे रोबोट्स बनाता हूँ। रोबोट्स बनाते हैं? जी जी रोबोट्स बनाता हूँ। नहीं, मुझे बताएं कि रोबोट्स बना के कहाँ देते हैं? मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देते हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाते हैं, जिस तरह ये आपने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें ऑटोमेशन का हम काम कर देते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बताएं कि वैसे मज़ीद लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अभी मेरा एमफिल जारी है, तो अभी ये ख़त्म हो जाएगा ये सेशन, और उसके बाद मैंने PhD के लिए अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि मैं स्कॉलरशिप्स को गेट कर सकूँ। चलिए ठीक है। मुझे बताएं कि आज कैसे आना हुआ मॉल में, शॉपिंग के लिए आए हैं? वैसे तो आप जानती हैं कि किसी भी इन्फ्लुएंसर और किसी भी एक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और किसने कहा है आपको? बस आपको देख के ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने आपको देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर मेरा दिल किया कि आपके लिए ना कुछ स्पेशल सा गिफ्ट लेके जाऊं, तो ऐसे में ना आपके लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट लेके आया हूं मैं। तो ये क्या आपकी शादी होने वाली है? नो नो नो, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। शादी तो नहीं, शादी मेरी तो शादी हुई भी है। नहीं, ये जस्ट एक गिफ्ट होता है, और गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ले जाएं। तो ये एक रिंग है इसमें, और ये रिंग मैंने आपको देनी है। रिंग आपने मुझे देनी है? या मैं बताऊं कि गिफ्ट्स अगर बहुत ज़्यादा महंगे हों तो एक्सेप्ट ये बेहतर ये है कि आप ये घर जाएं और अपनी किसी कज़न को दें, उसको गिफ्ट कर। नहीं, कज़न ही है जिसको आप पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मोहब्बत जो है वो शादीशुदा निकल आए तो फिर उसका क्या किया जाए? एज अ एक्टर इन्फ्लुएंसर आपको मैं पसंद करता हूँ, आपके मैंने शोज़ वगैरह देखे हैं, सो दैट्स वाई मैं एक गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा चलें, दिखाएं तो सही, वैसे मैं देखूँ है क्या। एक रिंग, और ये लें। सोने की है? हाँ, सोने की है ये। बस खरीदी अभी मैंने। इसी मॉल से खरीदी? हाँ। यहाँ तो नकली अंगूठियाँ मिलती है। नहीं, मैंने असली वाली ली है, मैंने असली पैसे दिए हैं, तो असली चीज़ लूँगा ना मैं। देख लें, आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, और इतनी महंगी आपने ये रिंग ही खरीद ली है। बस आपके लिए मैंने ये खरीदी है, क्योंकि ना एज अ इन्फ्लुएंसर मैं आपको तो मुझे ये शोज़ बड़े अच्छे होते हैं बस। तो आपका प्यार है। आज वैसे भी एक खातून भी मिली थी, वो भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रही थी। तो मुझे ये बताएं कि ये आपको पता कैसे लगा कि रिंग का साइज़, आप मुझे लगता है कि काफ़ी शातिर इंसान है, या ये आप और भी लड़कियों के साथ कर चुके हैं कि आपने अंगूठी का साइज़ आपको लड़कियों का पता है? नहीं, बेसिकली मैंने बस आपको एक दफ़ा पहले ही यहाँ पे देखा था, तो फिर मेरा दिल करा कि आपसे ना बात की जाए। तो ऐसे में तो उस टाइम ही मैंने आपको देखा था, और जस्ट मैंने यहाँ पे टाइम देखा था। कौन सी ऐसी वो घड़ी थी, मनूस घड़ी? आप किसी का ना इंटरव्यू ले रही थी, तो देन मैंने आपको देखा था उस टाइम में। तो मैंने बस देखा कि मैडम के लिए ना कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए, सो दैट्स वाई मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया। मुझे नहीं पता कि रिंग का साइज़ कितना है कितना नहीं। अच्छा, ये तो वैसे ही हो गया कि हमारी एक और, मैं बल्कि सोशल मीडिया पे क्लिप देख रही थी कि हमारी एक एंकर है, उनको भी किसी ने ऐसे ही प्रपोज किया, और पता नहीं उसको डायमंड का सेट दे दिया। लोग जो है ना वो देखा देखी पता नहीं क्या कर लेते हैं, इतना इम्प्रेस नहीं होते किसी से। बिल्कुल मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। बेसिकली मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ एज आ इन्फ्लुएंसर के तौर पर, जैसे बहुत सारे फैंस होते हैं आपके, बिल्कुल वैसा ही। आप सुने, कोई अच्छी चीज़ हो ना तो वो मैं रख भी लेती होती हूँ। अच्छा, तो ये अच्छी नहीं है? अच्छी है। ये ना हो ना आप सोच रहे हो कि मैं इनको दूंगा और ये मुझे कहेंगी नहीं हम तो गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कर लेती हूँ कभी कभार। नहीं, इस बार तो आपको करना होगा ना एक्सेप्ट। अच्छा, मैं कर लूँ एक? हाँ, कर ले। ताल्लुक कहाँ से है? मुझे तो आप लग रहे हैं कोई मुल्तान वाली साइड। नो, मैं उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से हैं? अच्छा, उकाड़ा दीपालपुर? नहीं, उकाड़ा सिटी से। उकाड़ा सिटी से हैं। तो अभी लाहौर में कहाँ पे रिहाइश पजीर हैं आप? लाहौर में मैं बेसिकली टाउन में रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में
अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो दैट्स वाई मुझे आज मौका मिला कि मैं यहाँ पे आऊँ। और लगता है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों ने आपको भाई बना दिया। नो है ना, तभी आपने कहा कि एमी रैंडम किसी लड़की को जाके प्रपोज कर। नहीं प्रपोज नहीं आपको कर रहा, मैं बेसिकली आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मतलब वो रिंग से ना एकदम ये बाई के जैसे एक प्रपोजल होता है। लाइए ज़रा ये गिफ्ट मुझे वापस कीजिए। मतलब हाँ, ये मेहरबानी करके बहुत शुक्रिया आपका। ये जो डिज़र्व करती है ना उसको पहनाना है अपने गिफ्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या नाम था आपका? नुमान मलिक। नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ऐसे होता है जब लड़कों का ना दिल टूट जाता है जब उनको भाई बोल दिया जाए। असल में होता ये है कि जब हम YouTube पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं तो लोग इधर उधर से बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। जैसे होता है ना, अच्छा काम करते देखते हैं लोगों को तो एकदम हिम्मत आ जाती है अच्छा काम करे, कोई बुरा काम देखते हैं तो लोगों में हिम्मत आ जाती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो ऐसे मैंने भी एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा था कि एक बंदा जो है वो एक एंकर को प्रपोज कर रहा है, पता नहीं आई थिंक कोई गिफ्ट दे रहा है, डायमंड का सेट था या कौन सा सेट था, वल्लाह आलम। इसी तरह इन्होंने भी हिम्मत कर ली कि भाई मैं भी आपको ये करना चाहता हूँ। तो ऐसे काम देख के नहीं होते हैं, ज़रा सोच समझ के करने चाहिए। और जब लड़के को भाई कह दिया जाए तो देख लें आप कितना दुख होता है फिर लड़कों को। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? महानूर। वाह, मेरा नाम भी महानूर। आमना। नशरा। लशरा। नशरा। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन जुड़वा है? आपकी अम्मी की आवाज़ें आ रही हैं। इनका जो भाई है ना ये ट्विंस है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि तीनों कौन सी क्लास में हैं और कहाँ से आई हैं और तैयार हुई हैं, कहाँ जा रही हैं? हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे और मैंने 2nd ईयर किया हुआ, आगे ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन करनी है आपने? मैं 10th क्लास में हूँ। मैं 7 में। क्या बनना है इससे बड़े होकर? डॉक्टर। और आपने? मैंने भी डॉक्टर। मैंने लॉ करना है। लॉ करना है। लॉ क्यों करना चाहती हैं आप? मुझे बहुत क्रेज है लॉ का। कौन सा ऐसा कानून है जिसको देख के आपने सोचा है कि ये हमारे नहीं है? हरासमेंट का। हरासमेंट। वाह बहन वाह, तुम्हें अल्लाह कामयाब करे। मेरी जो है ना वो तुम्हारे साथ दुआएं हैं कि तुम कामयाब हो और अल्लाह तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम ये कानून पे अमल करा सको। वैसे तो बहुत होता है, हरासमेंट का जो लॉ है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। आप मुझे बताएं, सवाल है हमारा वो क्या है जिससे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। नहीं। सुनाएंगी आप तीनों? टंग ट्विस्टर ही कर लें, कच्चा पपीता पक्का पपीता बोल लें 5 दफ़ा। मैं नहीं बोल सकती। क्या बोले? कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। बस कर लिए। सारा दिन घर में यही करती रहती हैं? नहीं, पढ़ते भी हैं। अच्छा, आपकी रूटीन क्या होती है? सारा दिन क्या करती हैं? मैं कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद मैं घर में यानी कि फ्री होती हूँ, उसके बाद मामा का जो काम वगैरह करवाती हैं मामा की। आप मुझे बताएं, आपने ये पकड़ा हुआ है टेडी बियर, इसको साथ ही रखती हैं हमेशा? जी। ये नया लिया है? जी। लिया, मुझे लगा है शायद वो बच्चे होते हैं ना उनको अपने एक टॉय से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, हर जगह साथ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। बिकॉज़ आपने देखा कि बड़ी अच्छी बात की है कि हरासमेंट पे कोई इस तरह का लॉ, वैसे हरासमेंट पे स्ट्रॉन्ग लॉ है। अगर कोई एक लड़की कह दे कि इसने मुझे हरास किया है, या कोई भी हरासमेंट हो सकती है, मारना पीटना हो सकता है, या कोई आपकी मोबाइल पे कोई पिक्चर्स बना ले, वीडियोस बना ले, तो ये भी एक हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है, जो काम आपकी इजाज़त के बगैर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग आए हुए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नूर इकबाल। आंटी ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह का। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस कुछ नहीं, भाग दौड़ बस। भाग लेती हैं आप? भाग लेते हैं, कसम खुदा की। कसम खुदा की, आपको भी भगा देंगे। मुझे भगा देंगे। चलें, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। आप बताएं कितने बच्चे हैं, क्या करने आई हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद से आई हूँ। आप भी फैसलाबाद से? जी। तो क्या करने आई हैं आज? ये फैसलाबाद से शॉपिंग वगैरह बच्चों को घुमाने के लिए आए हैं। कुछ लाहौर दे लोग चंगे है ने कि फैसलाबादी चंगे ने? बस ठीक है, फैसलाबादी चंगे ने। अपना शहर तो सबको अच्छा लगा। अपना ही चंगा। मैं चंगी नहीं लगी? लगे चंगे जी, लगे तो अच्छे आए हैं लाहौर से देखकर। चलें, अच्छी बात है। तो फिर लाहौर थे, लाहौर है ना? लाहौर है। फैसलाबाद में कौन सी घूमने की जगह है? इन्ने खास नहीं है, मॉल वगैरह इन्ने कोई नहीं है, कपड़ा बाजार होते है, वो मंडी मुंडी इतने बस इन्ना नहीं है। तुसी जानते हो मंडी? हाँ जी, कदे कदे जाते हैं। सब्जी आप खरीदते हो जाके कि किसी को मंगवाते हो? ਤੁਹਾਡੇ अंकल जाते हैं। अच्छा, साढ़े अंकल तो कितने है साढ़े अंकल? घर। अच्छा मुझे बताइए, ये जब उम्र हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो बेगम कहती है तुसी घर हो,
तुरिया ताड़े कोलों जांदा नहीं है ना। हाँ सही इस तरह ही तो उनको भी ले आती, वो भी कोई ये रोशनियाँ बत्तियाँ वेखते नहीं, वो चापा बड़ियां वेखदा है, उन्होंने घर ही सही। अच्छा चले, तो सवाल है हमारा वो क्या है जो जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, साया तो नहीं, गलत जवाब। क्या सुनाएंगी? गाना सुना देती हूँ बेटा। हाँ सुनाए। नूरजहां का गाना मेरी ये सुनाई। गुरुकार है। अरे कोई करके बहाना सानू मिल माही वे रातां आ गईयां चाननियां, रातां आ गईयां चाननियां। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, दिल जवान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था। फैसलाबादियों की ना एक बात होती है, वो गम में भी होंगे ना तो वो जुगत ही लगा देंगे, तो ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं? मैं जॉब होल्डर हूँ। जॉब कर रही हैं? कहाँ जॉब कर रही हैं? प्राइवेट कंपनी? जी जी, प्राइवेट कंपनी। क्या जॉब की नौयत क्या है, किस तरह का जॉब है? मुझे क्या हो गया, मैं पठान की बन गई हूँ। किस तरह की जॉब है? मैं सेल्स में होती हूँ। सेल्स में है। सेल्स में होना तो एक इतना मुश्किल टास्क होता है, कैसे करती हैं फिर, क्या आदत? जो मुश्किल ना हो। नहीं, आप लड़की भी हैं ना? नहीं, लड़कियाँ ज़्यादा मुश्किल काम कर लेती हैं। लड़के तो कहते हैं कि लड़कों की, आपको एक बात अच्छी नहीं लगती है कि जो स्पेशली हस्बैंड वाइफ होते हैं वो कहते हैं तुम छोड़ो मैं कमा लूँगा? नहीं, ऑब्वियसली देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो ये है कि हस्बैंड की ही जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है तो मिलकर जब तक नहीं करेंगे तो। मैंने ना बड़े लोगों से बात की है, मैं उनको कहती हूँ कि जब आपकी बेगम आपकी हेल्प कर सकती हैं तो मतलब मास्टर्स किया हुआ है, BA किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं हम डबल जॉब्स कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेगम को तकलीफ़ दूँ और वो ज़माने के धक्के खाए। ऐसा है और उनको सलाम है जो इस तरह सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब अगर आप इतना पढ़े लिखे हैं, अगर आपने डिग्री ली है तो अच्छा एनवायरनमेंट है, आप काम कर। फातिमा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ख़वातीन हैं जो शौक़ से नौकरी कर रही हैं। मुझे वो लड़कियां जब कहती हैं कि मैं तो शौक़ से कर रही हूँ, मैं मान ही नहीं सकती हैं। आप भी कोई मजबूरी में नौकरी कर रही होंगी, मैं भी मजबूरी में नौकरी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो जो लड़कियां कहती हैं ना, वो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरों से तो बोल ही रही हैं, अपने आप से भी ये झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि आप मजबूरी में ही नौकरी कर रही हैं। तो अल्लाह करे उन तमाम ख़वातीन के लिए आसानी हो कि वो घर में बैठे। आप क्या सोचती हैं, आपने एक दिन छोड़नी है जॉब के करते रहना है? एक ना एक दिन, क्योंकि कभी भी कंटिन्यूस कोई भी चीज़ जब एक चल रही होती है ना, तो एक टाइम पर आके आप थोड़ा सा उससे फेडअप हो जाते हैं, तो एक टाइम तो ज़रूर है, सोचा तो है। लेकिन अच्छी बात ये, कितना साल हो गया आपको नौकरी करते हैं? 3 years। आप यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी आवाज़ में, आपकी बात करने में एक पुरएतमाद हैं आप। ये एक अच्छी बात होती है कि नौकरी करने से लड़की का जो एक डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली जिस तरह की कंडीशन है, जैसे आजकल के हालात हैं, तो एक लड़की, मैं कहती हूँ सबको मैं मैसेज भी दूंगी कि कभी भी अगर आपकी बेटी नौकरी करने का कह रही है, कुछ भी है, तो उसको करने दें एक ट्रस्ट के साथ, क्योंकि जो ट्रस्ट घर वाले के साथ बिल्ड होता है ना, जब वो लैक आ जाता है ना कहीं पे, वहीं पर आकर थोड़ी सी मुश्किल होती है। जॉब करने से नो डाउट मेरा भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, बड़ी शाय थी, मैं नहीं बुलाती थी किसी को भी। 3 years के इस जर्नी में फातिमा जो फर्स्ट डे ऑफिस में पाँव रखा था, वो एक और फातिमा थी, वो जो आपके सामने फातिमा है वो डिफरेंट था। तो फर्स्ट डे याद है जॉब का, कैसा था? मुझे बिल्कुल याद था। बैच में जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, मैंने किसी लड़के को बुलाया भी नहीं था, लिखा भी नहीं था। और अब ये है कि ज़्यादा मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फीमेल। तो आप लड़कों को ऑर्डर देती होंगी? अच्छी हो जाती है, मतलब मुझे पता है कि किसको किस लिमिट में किधर रख के लेके चलना है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं, सवाल है हमारा आज का कि वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता? कॉमन सेंस का सवाल है। छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। अब इस वक्त माइंड जॉब कर करके ना थोड़ा सा ऐसे हो गया कि वो चल नहीं रहा, तो इसलिए कोई मसला नहीं है अगर आपको जवाब नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी तरह ग्रेसफुली आप नौकरी करते रहें और इसी तरह आप कॉन्फिडेंट रहें। थैंक यू वेरी मच फातिमा, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ख़वातीन जब ऐसे मिलती हैं, मैंने जैसे कि इनको भी बताया कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो नौकरी इस वजह से कर रही होती हैं कि उनकी मजबूरी होती है। सबसे पहले तो वो भी अपने आप से और दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दें, आपके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। नियत कर लें कि बस एक ना एक दिन कुछ अच्छा ही होने वाला है, कोई हम अपना बिज़नेस करेंगे इंशाल्लाह, कि हम लोगों को ऑर्डर दे रहे होंगे कि हमने ये करना है, आपने ये करना है, और एक लोगों के लिए भी आपने आसानी बननी है।
तो जो स्पेशली लड़कियां हैं उनके अंदर एक ख़ुद एतमादी आ जाती है, वो आती है जब वो बाहर निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हैं। ये भी एक अच्छी बात कह सकते हैं। सवाल हमारा आज का ये था कि वो क्या है जिसे आप छू सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, तो इसका जवाब है दिल। यानी दिल को छुआ तो जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो छू लेते हैं दिल को अच्छी अच्छी बातें करके और अच्छे अच्छे काम करके, लेकिन देखा नहीं जा सकता उसको। जो लोग देख लेते हैं ना, उसकी तो फिर बात ही अलग होती है। आप भी प्रोग्राम देखना नहीं भूलना जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और हमारा पेज भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमारे पेज का नाम है बूझो तो जीतो। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।